Hello, my dear students. How are you all? How's going on? You know, today's topic is another very important topic from chapter number 8, and today we will learn that how water molecule undergoes ionization and कैसे ये बात साबित होगी कि वाटर एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है, न्यूट्रल कंपाउंड है या केमिकल स्पीशी है। और आज के लेसन में हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट्स पीएच। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, दैट इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, सो here we see the ionic product of water means ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इज़ अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन। आप देख सकते हैं कि वाटर क्या है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं कि वाटर तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है ना। और वाटर में जो बॉन्ड्स हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो तो कोवेलेंट है। और वाटर अपने ही मॉलिक्यूल से मिलकर, दिस इज़ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके दो तरह के आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो पॉजिटिव आयन है इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन और दिस इज़ द हाइड्रोक्सिल आयन। इनके नाम याद करने में आपको मदद होगी। हाइड्रोनियम आयन क्या है? हाइड्रोनियम आयन असल में H2O और H+ आयन के कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। सो जब हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो फिर हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। इसीलिए इतना छोटे साइज़ का होता है कि ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन। ये दो तीन चीज़ें शुरू में ही बताना बहुत ज़रूरी थी, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन देम। सो here we go and cover what changes are going on. So जो इक्वेशन है, इक्वेशन से हमें पता चलता है कि टू वाटर मॉलिक्यूल्स आर undergoing a chemical change forming hydronium ion and hydroxyl ion, and you see this sign is showing that this is a reversible reaction. इस reversible reaction के लिए if we write the Kc expression, Kc क्या होता है? Equilibrium constant। अगर equilibrium constant expression लिखते हैं so we will be having H+ ion concentrations and OH negative ions concentration in the numerator upper side of the fraction divided by the active mass or the concentration of water molecules. So ये जो expression बना है ये है Kc for the molecule of water is undergoing ionization. ये जो दूसरी इक्वेशन है इज जस्ट शोइंग यू दैट इफ वन वाटर मॉलिक्यूल इज आयनाइजिंग, वन H+ आयन्स एंड वन OH नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड, यानी मोलर रेशो इन दोनों आयन्स का बराबर है और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से एक H+ आयन बनता है और एक OH नेगेटिव आयन। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम Kc को बदलता हुआ देखेंगे Kw में, एक न्यू प्रॉपर्टी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। सो वी नो दैट द Kc फॉर साइड बाय साइड, the Kc for the ionization of water, if I write it here, H+ ion and OH negative ion divided by, okay, so Kc will be H plus OH negative divided by H2O, ऐसे ही था ना। अब आपको पता है कि ये वैल्यूज़ जो है ना ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन की जा चुकी हैं। द Kc फॉर वाटर इज़ डिटर्मिन टू बी 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल्स पर dm³, राइट। और हम ये देखते हैं कि अगर हम 1000 ग्राम सैम्पल ऑफ वाटर के साथ काम कर रहे हैं, सो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने निकलेंगे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
that is if we divide 1000 gram by 18, we will get 55.5 moles. So हमें वाटर की एक्टिव मास भी पता चल गई और Kc भी पता चल गया. So if we put here that is Kc is equals to 1.8 into 10 raised to the power minus 16. और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अभी हमें नहीं पता, हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें नहीं पता. एक और जो चीज़ हमें पता है वो है एक्टिव मास ऑफ वाटर एंड दैट इज़ 55.5. ऐसे ही है ना? ओके. अब होता क्या है कि वाटर एक बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना लेस क्वांटिटी में आयनाइज हो रहे हैं कि ऑलमोस्ट वाटर की जो एक्टिव मास है इट रिमेन्स द कांस्टेंट. और अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो हमारी दो वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएंगी. 1.8 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 55.5. और जो राइट हैंड साइड पे हमारे एक्टिव मासेस ऑफ H एंड OH नेगेटिव वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे. इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं सो वी विल गेट 10 raised to the power 1.0 into 10 raised to the power minus 14. और ये किस टेम्परेचर पे काम होता है? ये 25 डिग्री सेल्सियस पे काम होता है. सो दिस इज़ हाउ हमें पता चल जाता है कि at 25 degrees Celsius water has the product of H plus ions and OH minus ion is equals to 1.0 into 10 raised to the power minus 14, and this new value is called as Kw, and we call this Kw as ionic product of water. Okay, so here we go for another constant. The product of concentration of H plus ions, that is the active mass of H plus ions, and OH negative ions in water at a particular temperature is known as ionic product of water, and the symbol for this is Kw. Yani shortly Kw is equals to the concentration of its own ions, its own dissociated ions, and we represent it by Kw, and the value of Kw is a constant and is related to its equilibrium. So ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती टेम्परेचर के. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ये वैल्यू भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी. सो हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, दैट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻14. थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब ये एक पुअर कंडक्टर के बारे में बात हो रही है और अगर आपको याद दिलाऊं तो ये कॉन्सेंट्रेशन थी 55.5 मोल्स में. इतनी लो क्वांटिटी में आयन जो है वो आयनाइज हो रहे हैं. इसका मतलब किसी भी टेम्परेचर पर हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ आयंस को अगर कंपेयर करें विद द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो वो बहुत कम है. सो अब थोड़ा सा इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं. यहाँ पर एक और मेजरमेंट की ज़रूरत है क्योंकि नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशंस में वी कैन नॉट कैलकुलेट एक्यूरेटली द आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H plus and OH negative ions. So you see if one molecule of water, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊंगी, one molecule of water is ionized, one H plus ion is produced and one OH negative ions is produced. और अगर Kw को देखें तो ये आती है H plus ions और OH माइनस आयन का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो भी कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, दैट इज़ 10 raised to the power -14. सो हमें पता है कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, यानी बाय स्क्वायरिंग एनी ऑफ द आयंस concentration -14 we can get the equal ions of H plus and OH minus is equals to, इसको अंडर रूट डालेंगे तो क्या आएगा 10 raised to the power -7.
moles. Okay, so this is the very low concentration of ions per 55.5 moles, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिए थे ना, और ये मोल्स किस में थे, 100 grams में थे. So you see the ionic concentration or the active mass of H plus ions and OH negative ions is very low and it cannot be accurately measured. So यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये न्यूट्रल वाटर है. सो न्यूट्रल वाटर में नंबर ऑफ H प्लस आइंस और नंबर ऑफ OH माइनस आइंस बराबर होते हैं. मगर अगर हम इस न्यूट्रल वाटर में, सपोज वी हैव न्यूट्रल वाटर, वी जस्ट पुट अ ड्रॉप ऑफ HCl, यानी कोई एसिड अगर इसमें डालेंगे, सो एसिड का ये जो कतरा है ना, ये इस न्यूट्रल वाटर में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर देगा. किससे? OH नेगेटिव आयन से. सो तब्दीली आ जाएगी, यानी इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा. और अगर हम इस न्यूट्रल वाटर में एक ड्रॉप बेस की डाल देते हैं, सपोज NaOH की डाल देते हैं, तो फिर एक्टिव मास ऑफ OH आयन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन ज़्यादा हो जाएगा H प्लस आयन से. सो इक्वेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. सो इन बोथ केसेस किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मीडियम में नंबर ऑफ OH प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस के लिए मेजरमेंट्स और स्केल्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक और साइंटिस्ट का काम, जो कि एक बायोकेमिस्ट था. अब उसका नाम था सोरेनसन. ये एक डैनिश बायोकेमिस्ट था और इसने 1909 में एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिया था, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ pH एंड POH. सो हाउ दे आर स्टडीड, अभी हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे. सोरेनसन ने क्या किया था? सोरेनसन ने हमें दो क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी. दे वर pH एंड POH एंड ही मेड स्केल्स, यानी किसी भी एक्वस सॉल्यूशंस की नेचर बताने के लिए हमें उनके आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस का इस्तेमाल करना सिखाया है. सो ही सेट अप स्केल और उसने फार्मूलाज बना के दिए थे कि pH क्या होता है. pH असल में नेगेटिव लोगैरिथम होता है टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आइंस, और इसके बरक्स POH will be the negative logarithm of OH negative ions. और उसने ये भी बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में pH एंड POH का जो समेशन होना चाहिए वो 14 होना चाहिए. सो यहाँ पर बन नज़र आता है एक pH स्केल जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक एक्सटेंड करती है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H प्लस आइंस और OH नेगेटिव आइंस की क्वांटिटीज़ जो है वो चेंज हो रही हैं. यानी किसी भी सॉल्यूशन में एक वक्त में नंबर ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस डोमिनेट करती है, जो इसको देती है एसिडिक नेचर. यानी एसिड्स जो हैं वो pH 0 से 7 तक रेंज करते हैं, और 7 इज़ द साइन फॉर न्यूट्रलिटी, एंड pH 7 से लेकर pH 14 तक bases are marked. So this is how we can just simply find out the concentration of pH ion और इधर POH आयन. अगर हमें H प्लस आइंस और OH नेगेटिव आइंस में से किसी भी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता हो चल जाती है, तो हम उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो बता सकते हैं कि ये एसिड होगा या फिर बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा. थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ pH आयन और POH आयन एक साथ अगर हम बात करें तो वो कैसी दिखती होगी. अच्छा जी, ये डायग्राम काफ़ी है आपको समझाने के लिए. आज इंट्रोडक्शन है. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन वी आर जस्ट लर्निंग कि ये pH और POH स्केल है क्या. अब आप ये देख लें, दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं ये pH 0 से लेकर 7 तक की न्यूट्रल है. यानी दिस इज़ pH 0, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो यहाँ पर जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो 10 पावर 0, 10 पावर 1 2 3 4 5 6 और 7 तक जा रही है. सो मैक्सिमम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो
pH 0 से लेकर pH 7 तक होती है। इसी तरह अगर हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें यानी OPOH की बात करें, तो जिस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस मैक्सिमम है उस वक्त उसके बाद POH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गिरना शुरू हो जाती है, यानी 7 के बाद 10 पावर 6, 10 पावर 5, 7, 3, 2, 1 एंड 0। इसका मतलब कि अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम है तो नेचर इज एसिडिक, और एक वक्त में अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है तो पावर ऑफ OH आयन खुद ब खुद वीक है, और इफ द पावर ऑफ hydroxyl ion is maximum, the power of hydrogen is the minimum. So this is how अब हम देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है और what is the power of hydrogen and power of OH negative ions for the neutral states. So you can see यहाँ पर power of hydroxyl ion बिल्कुल बराबर है power of H plus ions के. That is why the nature of the substance is न्यूट्रल। इस टॉपिक को एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, आपने समझ भी लिया है, मगर आई विल एडवाइस यू योर टेक्स्ट बुक रीडिंग, ताकि आप इस टॉपिक को फुल कवरेज दीजिए। इससे MCQ आए तो भी आपको करेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, और जो भी रीजंस इसमें छुपे हुए हैं जो कि हमने काफ़ी डिटेल में जाके डिस्कस किए हैं। सो आई विल विश कि आपको पूरे एग्जामिनेशन कवरेज आनी चाहिए। आई एम लीविंग यू विद अ होप दैट यू विल बी वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट and press the bell icon button and share it with most of your friends, because it is just made to make chemistry easier and happier for you. Khuda Hafiz.